नमस्कार। उत्तरांचल ज्योतिष स्वरत्न में एक दफे फिर आपका हार्दिक सुस्वागत। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने 9 ग्रहों की वीडियो अलग अलग रत्नों के बारे में बताए। तो आज गोमेद के बारे में, राहु आपका लगन में हो तो क्या फल देगा और गोमेद पहनने से आपको क्या फल होता है। मैं अपने YouTube चैनल ज्योतिष दीपमाला में सभी अपने शुभ चिंतकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पहले मैं सभी लोगों को 2021 के बधाई देना चाहता हूं। हमारा उत्तरांचल ज्योतिष स्वरत्न केंद्र का 2021 का कैलेंडर लॉन्च हो गया। ये जो दिल्ली NCR वाले हैं वो हमारे कार्यालय से ले जा सकते हैं। ये हमारा कैलेंडर लॉन्च हो गया है 2021 का। इसमें हमारी हिंदी तिथि प्रतिपदा, द्वितीया, अष्टमी, नवमी इस प्रकार से लॉन्च होता है। तो आए हम आज राहु के बारे में, जैसे मंगलाचरण से करते हैं। राहु से ओम सूर्या सौरमथेन्द्रोच्च पदवीं षण्मंगलम मंगला सद्बुद्धिं च बुधो गुरुस्य गुरुतां शुक्र सुखं शंशनि राहु बाहुबलं करोति विपलं केतु कुलस्तोन्नते नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु भवतां सर्वे प्रसन्नाग्रा। यदि आपकी शवग्रह सूर्य क्या कराता है, सूर्य शौर्य देते हैं, यानी आपको राज सम्मान वीरता देता है। मंगल चंद्रमा क्या पदवी दिलाता है, मन को शांत रखाता है। मंगल कल्याण कराता है। बुध सुसम्मति देता है, व्यापार देता है। गुरु गौरव, नौकरी। शुक्र धन संपदा और शनि कुशल मेहनती। और राहु बाहु करोति, जो ऐसे आपने श्लोक में राहु बाहुबलम करोति, जो आपका राहु है तो आपको भुजबल यानी आपको दृढ़ शरीर वाला कराता है। और केतु कुलोन्नति, आपकी कुल की उन्नति कराता है। ऐसे ही मंगल चरण में हम अपने सभी YouTube चैनल वालों के लिए हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आए, पहले जैसे आपको कल से हम बता रहे हैं कि आपका लगन और गोमेद, लेकिन पहले हम राहु के बारे में बताएंगे कि राहु आपकी पत्री में कहां हो तो क्या फल है। अगर आपका केंद्र में राहु हो या और अन्य घर में राहु हो तो क्या क्या फल देगा, ये आपको हम अपने इस YouTube चैनल के दर्शक के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहे हैं। राहु के बारे में, अगर लगन में आपका राहु यानी पहले हाउस में केंद्र में अगर राहु हो तो केंद्र का राहु इंसान को क्या कराता है, जो हमारे ज्योतिषाचार्यों ने लिखा है या जो हमारे ऋषि मुनि ने अपनी किताब में प्रमाणित करके लिखा है। क्या लिखा है? रोगे सदा देव रिपो तनुस्ते कुले च मुखे भवजल्पशीला रक्ते क्षणं क्रोध परा कुकर्मं रता सदा साहस कर्म दक्षा। यदि आपका राहु लगन में है तो ऐसे इंसान जातक रोगी, अपने कुल में मुखिया, व्यर्थ बात विवाद बोलने वाला, झूठ बोलने वाला, नास्तिक और सर्दी जुखाम, नास्तिकपन, भगवान को कम मानने वाला, जिनका ये लगन में राहु हो। और जिस व्यक्ति का आप अपनी जन्मपत्री में दे सकते हैं कि आपका राहु, हमको कल बहुत सारे लोगों ने बताया कि हमारा शनि, आपने बताया जी तो हमारा शनि उस गांव में, तो हमारे साथ क्या ये घटना घटी। और ग्रह भी देखा जाता है, केवल एक ही ग्रह से नहीं। तो आज हम राहु के बारे में, तो अगर राहु आपका द्वितीय घर में राहु है तो द्वितीय घर का राहु अगर आपका उच्च राशि का है, मित्र राशि का है, शुभ ग्रह है, तो राहु आपको बहुत अच्छा धनोपार्जन करने वाला होता है। लेकिन अगर आपका राहु नीच राशि का, शत्रु राशि का है, तो अभिमानी, दुखी, इन चीजों का। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे पास बहुत सारे ज्योतिष पत्री दिखाने के लिए आते हैं। तो अगर किसी का द्वितीय घर का राहु मित्र राशि का है, शत्रु राशि का है, तो अगर जो व्यक्ति मांस का काम करना चाहता है,
जो व्यक्ति मत्स्य पालन का काम करना चाहते हैं, जो भेड़ बकरी का काम पशुपालन का काम करना चाहे, तो द्वितीय घर का जिसका राहु है, अगर वो व्यक्ति कर ले तो उसका कारोबार दिनों दिन बढ़ता रहेगा। अगर आप तीसरे भाव के बारे में करेंगे, तीसरा भाव राहु का, तीसरे भाव के बारे में अगर करेंगे तो तृतीय भाव का राहु भाई, उनसे उनका मतभेद हो जाएगा। तीसरा भाव विदेश यात्रा में अगर नीच का है, शत्रु राशि का है, तो विदेश यात्रा में प्रमोशन में आपको दिक्कत करेगा। लेकिन अगर आपका राहु उच्च राशि का है या अगर आपका राहु मित्र राशि के साथ बैठक है तो आपको 100% है आपकी विदेश यात्रा होगी। यदि आपका राहु चतुर्थ स्थान में, तो चतुर्थ स्थान में क्या लिखा हमारे ऋषि मुनि ने, राहु चतुर्थे धन बंधुहीनम ग्रामे कदेशे च बसत प्रकष्टे नीचानुरक्तम पिशुनश्च पापे पुत्रेक भागे कुशयोदृढ़। अगर आपका चतुर्थ स्थान में राहु नीच राशि का है, शत्रु राशि का है, तो मदर की स्वास्थ्य की परेशानी। अगर किसी की राहु की दशा चल रही है और उसका चतुर्थ का राहु है तो गाड़ी मोटर से एक्सीडेंट हो जाएगा या मां का ऑपरेशन की नौबत भी आ जाएगी। और अगर किसी का चतुर्थ में राहु उच्च राशि का है या आपका मित्र राशि का है तो आपको जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, नई गाड़ी और तीर्थ यात्रा भी, आपको अपनी मां के साथ तीर्थ यात्रा भी आप जा सकते हैं। यदि मेरे दोस्तों, यदि आपका पंचम स्थान का राहु है तो पंचम स्थान का राहु मूल त्रिकोण का राहु है। मूल त्रिकोण का राहु हमेशा इंसान को अगर मित्र राशि का है तो उन्नति देगा। पंचम स्थान के राहु के बारे में लिखा है कि पंचम स्थान का राहु पुत्र, अगर शत्रु राशि का है तो पुत्र होने में दिक्कत है। उसका बार बार हम पे बहुत सारे ऐसे पत्री दिखाने के लिए आते हैं, नौ दाम्पत्य लोग आते हैं कि उनका अबॉर्शन हो जाता है, गर्भ गिर जाता है। तो अगर आपका राहु पंचम स्थान का शत्रु राशि का तो अवश्य उसको उपचार कर दे। और अगर उच्च राशि का है तो मित्र राशि का है तो वही राहु आपको प्रमोशन दिला देगा, आपको एजुकेशन में फायदा दिलाएगा। मूल त्रिकोण का राहु आपको धन धान्य से भरपूर कर देगा। अगर आपका छठे घर का राहु, तो छठे घर का राहु क्या लिखा है, षष्ठे स्तम शत्रु विनाशकारी ददाति पुत्रम च धनानि भोगाम। यदि छठे भाव का राहु है तो शत्रु का नाश करने वाला है, पुत्र, धन और धान्य, सुख निवारण वाली बात है। और अगर यदि उच्च स्थित राहु हो तो ये अनर्थ, अनिष्ट निवारण करने वाला होता है। और अगर आपका सप्तम स्थान का राहु, तो सप्तम स्थान का राहु आपको धन खर्चा करने वाला, अनेक प्रकार के भोग भोगने वाला, अनेक ग्रहों से युक्त राहु हो तो पाप, कुटिल विचार, दुष्प्रभाव वाला। और अगर आपका सप्तम राहु है तो आपकी शादी ब्याह में अड़चन आएगी। अगर लड़की की पत्री में तो उसकी शादी में दिक्कत आई और लड़के की पत्री में तो उसकी शादी ब्याह में। ऐसा देखा जाता है कि बहुत कठिनाई से उनकी शादी ब्याह होते, लेकिन कभी कभार अगर गुण मिलान अच्छा नहीं हो रखा है तो पार्टनरशिप में दरार आ जाते हैं, एक दूसरे के मतभेद वाली बात आते हैं। ऐसे हजारों पत्रियों हमने देखा। ये हम अपने अनुभव के हिसाब से भी कह सकते हैं कि अगर आपका सप्तम स्थान का राहु शत्रु या नीच राशि का, तो कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप में न करे, अन्यथा आपको हानि उठानी पड़ेगी। यदि दोस्तों आपकी जन्म पत्री में या जन्म कुंडली में अष्टम स्थान का राहु है तो ये राहु पेट की दिक्कत, रोगी और बार बार गैस की दिक्कत आपके आ जाएगी, बैक पेन आपके रहेगा, जोड़ों का दर्द आपको रहेगा और डिप्रेशन का शिकार आपको बना देगा। यदि आपका 9 स्थान का राहु हो तो 9 स्थान में धर्मास्थितो चंद्र पर्योच 9 स्थान हो तो निष्काम वाला, अगर मित्र राशि को तो धन धान्य से शत्रु पे विजय करने वाला, और अगर नीच राशि को तो इंसान चुगलखोर, एक दूसरे की आपस में लड़ाई झगड़े करने वाला। यदि आपका 10वें स्थान में राहु है तो धन का लोभी, व्यर्थ ही बोलने वाला, चंचल स्वभाव। और अगर आपका 10वां स्थान का राहु है तो आपको कार्य क्षेत्र में दृढ़ता, निश्चितता देने वाला होता है।
अगर आपका एकादश स्थान में राहु है तो आप पुरुष, जितेंद्रिय, सुंदर वर्ण, वकील या जो कथावाचक होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, जो कुशल प्राध्यापक होते हैं, प्रधानाचार्य होते हैं, या जो कला से निपुण होते हैं, कर्मकांड होते हैं, अगर आपका पंचम एकादश स्थान में राहु है तो ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो तुरंत उसको ज्योतिष उसको फलीभूत हो जाएगी, वाणी में उसकी सिद्धि आ जाएगी। अगर आपका एकादश स्थान का राहु उच्च का है, मित्र राशि का है, तो शत्रु राशि का है। जो लोग अध्यापक वर्ग है, या जो लोग कथावाचक हैं, या जो लोग बैंक मैनेजर है, जो लेखन, पढ़ाई लिखाई, बोलने की जो कला होती है, वो एकादश स्थान के राहु से होता है, क्योंकि उसकी जो दृष्टि पड़ेगी वो आपकी पंचम स्थान पड़ेगी। जिन लोगों का द्वादश स्थान में राहु है, तब द्वादश स्थान मनुष्य धर्महीन, धर्म कर्म न मानने वाला, कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसने वाला। इसलिए जिसका 12वां स्थान का राहु है तो ऐसा राहु शुभ नहीं रहेगा। तो आज हम करेंगे, ये तो रहे आपका इस चार्ट के हिसाब से राहु, लेकिन हमारा जो आप अपने दर्शकों को बताना चाहिए गोमेद, कि आपको ऐसी दशा में गोमेद पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। तो मैं अपने दोस्तों को बता दूं, ये अपने ज्योतिष प्रेमियों को बता दूं कि 84 रत्न में से राहु भी एक रत्न होता है। ये 9 ग्रहों का रत्न होता है। ये शुभ और अशुभ, इसके जहां राहु ग्रह रहता है, अगर शुभ ग्रह के साथ है तो शुभ फल देगा, और अशुभ ग्रह के साथ है तो अशुभ फल रहेगा। लेकिन अगर मूल त्रिकोण का राहु है तो 100% आपको विदेश गमन अवश्य कराएगा। विदेश का मतलब होता है कि आपको जन्मस्थान से भी दूर है, आप अपने राज्य से भी दूर है, आप अपने गांव से भी दूर है, आप अपने प्रदेश से भी दूर रह सकते हैं, आप अपने देश से भी दूर रह सकते हैं। इस प्रकार का राहु ये कराता है। तो राहु व्यक्ति का क्या क्या दिखता है? अधिकतर जो गोमेद रत्न होते हैं, तो गोमेद, इसको इंग्लिश में जिरकन भी कहते हैं। इसका रंग पीला गोमूत्र के समान होता है, श्याम वर्ण का मिश्रित होता है। ये गोमेद, अधिकांश गोमेद चीन, बर्मा, अरब, सिंधु इन जगह मिलते हैं। परंतु सही गोमेद लेते समय सावधानी रखना भी आवश्यक है। आजकल मार्केट में बहुत सारे डुप्लीकेट गोमेद या प्लास्टिक गोमेद या हीटेड गोमेद भी मिल जाते हैं। तो जब आप गोमेद लेते हैं तो अवश्य उसी किसी जांच परख या किसी जानकारी व्यक्ति से गोमेद खरीदें, तभी आप धारण कर दें। गोमेद किन चीजों के लिए होता है? बहुत सारे हमारे पास आते हैं कि हमारी राहु की दशा चल रही है, तो राहु की दशा, जब राहु केतु हमेशा बकरी होता है, तो ये क्या क्या कराता है? जुआ, विदेश गमन, भ्रमण, संग्रह, गंदगी, राज्य, कुतर्क, जादू टोना, इन चीजों का ये परेशानी दिलाता है। शाम काटना, शाम के स्वप्न, खांसी, सांस की बीमारी, दवा, दमा, वायु संबंधी की बीमारी, ये सब आध्यात्मिक अधर्म, इन सब ये राहु ग्रह की वजह से। अगर किसी की राहु की महादशा चल रही है तो इंसान के साथ कोर्ट कचहरी की दिक्कत, उसकी कमर का दर्द, उसका जोड़ों का दर्द, उसके हड्डियों का दर्द, दांतों की शिकायत, ऐसा बहुत सारे हमारे पास पत्री में, तो इनके पत्री में यह चाहते हैं। राहु से क्या लाभ होता है? गोमेद धारण से। अगर गोमेद आप पहनते हैं तो गोमेद अगर शुभ हो, धन, बल, बुद्धि, समृद्धि, स्वास्थ्य, परोपकार, दीर्घायु, निश्चित, ये सब अगर आपका राहु शुभ है और आपका मूल त्रिकोण है तो ये सब गोमेद पहनने से आपको इन चीजों का आपका फायदा होगा। दूसरा मैं बता दूं दोस्तों कि गोमेद आपके लिए सुंदर, आभायुक्त, गाय के मूत्र जैसे रंग वाला ऐसा ही गोमेद पहने, उसको सिलोनी गोमेद कहते हैं, उसको धारण करें। गोमेद की बारे में तरह तरह से प्रचलित कहावत है कि गोमेद बीमारी में लाभ देता है। गोमेद अलग अलग लग्नों के लिए अलग अलग फल देता है। कोई राशि न होने पर भी राहु शुभ ग्रह हो
मूल त्रिकोण में है, तो अगर एकादश भाव में है, तो अगर गोमेद पर आ जाए तो निश्चित ही आपको लाभ देगा। लेकिन राहु केतु का कोई अपना घर नहीं होता है, कोई अपनी राशि नहीं होते। इसलिए मैं सभी आपने ज्योतिष दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि आप गोमेद पहनने से अवश्य किसी ज्योतिषाचार्य से या किसी पुरोहित से या किसी विप्र से अवश्य अपनी पत्री जांच करा दें। अगर आपकी पत्री में राहु कमजोर है या मित्र राशि का है तो आप गोमेद डालें। गोमेद लाभ ही नहीं देता, गोमेद हानि भी कराता है। यदि रत्न हानिकारक हो जाए तो नवग्रह मंडल में राहु का भी अपना अलग अलग स्थान है। ये छाया ग्रह है, सूर्य चंद्रमा जैसे ग्रहों को ग्रहण कर लेता है। अगर सूर्य की दशा चले, आपने गोमेद धारण कर दिया तो आपकी बदनामी निश्चित है। अगर आपकी चंद्रमा की दशा चल रही है और आपने गोमेद डाल दे तो आपकी मदर की, आपकी स्वास्थ्य की परेशानी निश्चित है। यह अगर राहु के साथ राहु की दशा चल रही और अष्टमेश है, छठे भाव का या 12वां स्थान का है, तो आपको राहु कोर्ट कचहरी के मामले में चक्कर लगा देगा। इसलिए जब भी नग धारण करें तो इन चीजों की सबको जानकारी अवश्य अपने ज्योतिषाचार्य से अवश्य लें। इसमें भी राहु के लिए लाल मुआ वाला गोमेद या लाल रंग वाला गोमेद उस शरीर में नई नई व्याधि देते हैं। ये जब आप न खरीदते, ये सब अवश्य जानकारी अवश्य देख लें कि कहीं आपने अच्छे के लिए आप गोमेद धारण कर रहे हैं और आपको कहीं उसका नुकसान न हो। यह सलोनी गोमेद ये गाय का मूत्र की तरह रहते हैं, सबसे अधिक लाभदायक माना जाता है। इससे राहु ग्रह की शांति अधिक प्रबल मानी जाती है, क्योंकि राहु का वर्ण भी धुएं की तरह माना जाता है। यह रत्न ब्रह्मा, श्रीलंका, अरब देश में पाया जाता है। सलोनी गोमेद के नाम से बाजार में उपलब्ध बहुत है, परंतु इसका मूल्य अधिक होने के कारण आम व्यक्ति इस रत्न को नहीं पहन सकते हैं, और जो पहनते हैं वो उनके लिए बहुत ही शुभदायक रहते हैं। गोमेद कैसी परीक्षा करें, आपको कैसा मालूम? वैसे तो शहरों में आजकल हर जगह सरकार के लैब है, लैब से भी हो जाता है कि असली नकली का। लेकिन जनरली आपने करना है तो गोमेद रत्न की जो परीक्षा करनी चाहिए सरल होते, रत्न को हम आम आदमी आसानी पहचाना जाए। इस रत्न को धो करके खाने से बहुत कम ही होती है। इसका रंग गोमूत्र के ब्राउन कलर का रंग होता है। इन अनेक इसके बारे में लेख मिलते हैं। अगर किसी व्यक्ति ऊपरी बाधा हो, कंपन हो, तो गोमेद रत्न उसमें हाथ में धारण करा दो तो उसका कंपन का समाप्त हो जाएगा, उसको स्वास्थ्य की या उसकी जो बीमारी है उससे ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपके कोई भी रत्न है, मैं अपने दर्शकों को फिर बता दूं कि गोमेद का छाया ग्रह है, उसका कोई अपनी राशि नहीं है, कोई घर नहीं है, इसलिए वो जिसके साथ बैठता है वैसी पर, अगर शुभ ग्रह के साथ बैठता है तो शुभ प्रभाव देता है, और अगर अशुभ ग्रह के साथ बैठता है तो अशुभ प्रभाव देता है। लेकिन अगर राहु की महादशा चल रही है और आपका राहु पंचम स्थान में, आपका 9वां स्थान में, एकादश स्थान में अगर राहु है, तो अवश्य 8.25 रत्ती का गोमेद आप शनिवार के दिन या बुधवार के दिन दाएं हाथ की 20 उंगली में चांदी के साथ अवश्य पहरा दें। नग पहनने से पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा अवश्य कराएं। बिना प्राण प्रतिष्ठा का कोई भी नग, कोई भी अंगूठी, कोई लाभदायक नहीं रहते हैं। तो अगर आपको हमारी YouTube चैनल अच्छा लगा तो इसको शेयर करें और लोगों को बताएं। हम फिर आपसे अनुनय विनय करते हैं कि जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा ज्योतिष दीपमाला पेज है, ज्योतिष दीपमाला पेज या YouTube चैनल, ज्योतिष दीप YouTube चैनल में आप हमसे मिल सकते हैं। बहुत सारे जिन लोगों का कल फोन आया था या जिन लोगों ने पत्री भेजी थी, तो अधिकांश हमने आज पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उनके सब आंसर भेज दिए हैं। 1-2 दिन में आप लोगों को मिल जाएंगे। जय श्री राम।